हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर। जो आपका एमएससी का सेकंड पेपर जो है सेकंड सेमेस्टर का, उसका नाम है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये जो सेकंड पेपर है, इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसका जो फर्स्ट पेपर था ना, उस फर्स्ट पेपर को के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लो, चैनल पे पड़ा होगा, और या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक, अगर नहीं मिला तो चैनल पे जाकर चेक कर लेना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी फर्स्ट पेपर का। तो इसके में जितने क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे ना, उसके बाहर कुछ मत पढ़ना, क्योंकि उसके बाहर पढ़ोगे तो टाइम ही बर्बाद होगा। मतलब टाइम ज़्यादा हो तो पढ़ लेना, लेकिन इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपका किस्मत खराब नहीं, बहुत ज़्यादा खराब रहा ना, तभी क्वेश्चंस के बाहर कुछ आएगा। तो चलिए, जितने बताए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ताकि एमएससी के एग्ज़ाम में आप टॉप कर सको। ठीक है, तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है व्हाट इज पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन हम लोग चैप्टर पेपर का नाम ही है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनेगा, पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनेगा चैप्टर के नाम से रिलेटेड, पॉपुलेशन क्या होता है। तो व्हाट इज पॉपुलेशन, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखो, पॉपुलेशन आप लोग पढ़ लेना, पॉपुलेशन का एग्जाम्पल पढ़ लेना, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और कुछ इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लेना। और इसके में पॉपुलेशन में एक और आ जाता है, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन कितने होते हैं, वो सभी पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा भी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वे पॉपुलेशन इज सेल्फ रेगुलेटिंग। मतलब पॉपुलेशन कैसे सेल्फ रेगुलेट होता है, वो आपको इस चैप्टर में बताने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखो यहाँ पे ना सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आंसर चाहिए तो आप सब कमेंट करना, अगर ज़्यादा कमेंट आया आंसर के लिए तो आंसर भी इसका जरूर दिया जाएगा। ठीक, तो जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो है डेमोग्राफी लाइफ टेबल्स रिप्रोडक्टिव वैल्यूज। देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे जैसे एक्सप्लेन करने को आ जाएगा, एक्सप्लेन ये 3 ऑप्शन दे सकता है, इसमें से कोई 2 करना रहे, कोई 1 करना रहे, ऐसे आप कर सकते हो, या फिर 1 का आ जाए, कुछ भी, मतलब शॉर्ट में पूछेगा ये तीनों। तो डेमोग्राफी क्या होता है, लाइफ टेबल्स क्या होते हैं, और रिप्रोडक्टिव वैल्यू क्या होती है, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन रेगुलेशन। देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन रेगुलेशन क्या होता है उसको भी समझ लेना आप लोग। पॉपुलेशन रेगुलेशन ये वाला टॉपिक उठाओगे ना तो उसमें सारे आ जाएंगे, पॉपुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स सब आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे चुका है, पॉपुलेशन रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना 5th नंबर का क्वेश्चन है वो है एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होती है, एज पिरामिड भी आप लोग पढ़ लेना। और ये जो नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी होता क्या है, तो वो भी आप लोग पढ़ लेना। मतलब मृत्यु का दर जो होता है, रेट ऑफ डेथ जो होता है, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। ये तो पता ही होगा आप लोग को, नहीं पता होगा तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो कमेंट करिएगा, आंसर बताए जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ में कई सारे मॉडल्स हैं, आपके पॉपुलेशन ग्रोथ में कई सारे मॉडल्स दिए हैं, उस मॉडल को उठा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक मॉडल या फिर सारे आप लोग मॉडल पढ़ लेना, इजी हैं, सारे याद हो जाएंगे जल्दी से। तो सारे मॉडल पढ़ लेना, आप कौन सा मॉडल पूछेगा तो वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ पूछा तो ये लॉन्ग में पूछेगा, इसमें आपके सारे मॉडल लिखने रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज एडाप्टेशन, टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल और इसके सिग्निफिकेंस को बताने हैं आपको। एडाप्टेशन के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, एडाप्टेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, एडाप्टेशन क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही जानना है। ये एडाप्टेशन यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना आप लोग, व्हाट इज एडाप्टेशन, टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन, एग्जाम्पल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये जो है ना ये आपके लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक, लॉन्ग में इतना बड़ा है, अगर शॉर्ट में बनाने को शॉर्ट भी बन सकता है, सिर्फ एडाप्टेशन क्या होता है वो भी शॉर्ट में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो एक्सप्लेन एडाप्टेशन टू फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। देखो, ये जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है वो एक्सप्लेन एडाप्टेशन टू फ्रेश वाटर, मतलब आपको ये लॉन्ग दे रहा है ना, लॉन्ग में तीनों चीज़ पूछ लिया है, ये नहीं कि आपको तीनों साथ में पूछेगा। ये हम 3 क्वेश्चन बनाने की जगह 1 क्वेश्चन बना दिए हैं। इस तीनों में से अगर ये तीनों साथ नहीं पूछा तो इस तीनों में से एक जरूर पूछेगा। मतलब फ्रेश वाटर में एडाप्टेशन कैसे होता है, या फिर मेराइन वाटर में कैसे होता है, या फिर टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन कैसे होता है,
ये तीनों अलग अलग भी पूछ सकता है, तीनों एक में भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग जरूर पढ़ लेना। तीनों में से एक जरूर हर साल आता है, तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, हर साल आएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये किसी को पता नहीं रहता है। एक्सचेंज करके देते रहते हैं सब, कभी कभी तीनों साथ में दे देते हैं लॉन्ग बना के। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर। इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं वो पहले पढ़ लेना आप लोग, फिर उसके बारे में जो डिस्क्राइब करना रहेगा वो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है एक्सप्लेन डिटेल अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट पॉलिनेटर्स इंटरेक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लेन डिटेल अकाउंट, डिटेल में अकाउंट करना इवोल्यूशन ऑफ प्लांट पॉलिनेटर्स का आपको यहाँ पे बताने हैं। प्लांट पॉलिनेटर में इवोल्यूशन कैसे हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। देखो इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, देखो ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, आपको शॉर्ट में पूछेगा तो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप पूछ देगा या फिर इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप पूछ देगा। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप भी आ सकता है। ठीक ना, तो आप लोग इसको पढ़े रहोगे तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे वो आप लोग बता ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट एंड एसे ऑन नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स कंजर्वेशन। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं ये भी याद कर लेना, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और इसके कंजर्वेशन कैसे होते हैं वो सब भी याद कर लेना, वो सभी पढ़ लेना अच्छे से। तो एक बार और आपको बता दें कि अगर ये सारे नोट्स, अगर आपके आंसर नहीं पता है, इन सारी चीज़ों के आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ज़्यादा लोग के कमेंट आए रहेंगे तो इसका आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू मीन बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो वो भी पढ़ लेना। देखो इससे इजी क्वेश्चन तो शायद नहीं कोई होगा। ठीक, मतलब इवल पॉपुलेशन का डेफिनेशन और ये सारे एडॉप्टेशन का डेफिनेशन के बाद जो और इजी जो होता है वो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो भी आप लोग पढ़ लेना, वो तो आता ही होगा सबको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉपुलेशन एंड इट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। देखो पॉल्यूशन क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये मतलब आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्लास 8 से ही पढ़ रहे हो। ठीक, क्लास 8 7 6 7 में भी पढ़े हो, लेकिन 8 में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे शायद इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आप लोग को। तो ये तो ऐसे ही बिना पढ़े जाओगे तो भी कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटर पॉल्यूशन। देखो आपका पॉल्यूशन का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पॉल्यूशन से तो सारे इजी बनते हैं। ऊपर जितने बन रहे थे वो थोड़ा ऐसा था कि हम लोग लोअर क्लासेस में नहीं पढ़े थे, लेकिन ये सारे तो पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने हैं वो सारे हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, 6 7 8 में, तो आप आना ही चाहिए। ये नहीं आए तो आपका MSc करना बेकार है। ठीक, इतनी बड़ी डिग्री लेने पहुँचे हो फिर पॉल्यूशन के बारे में ना पता रहे, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। ये सारे पॉल्यूशन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है वो आप लोग अच्छे से पढ़ना। होम्योस्टैसिस क्या होता है, देखो होम्योस्टैसिस जो है ना ये शॉर्ट में हमेशा पूछा जाता है कि होम्योस्टैसिस क्या होता है, और इसका कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करोगे ये पूरा लॉन्ग आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर होम्योस्टैसिस से पूछता है तो वो शॉर्ट आंसर में पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो आपका बॉडी से रिलेटेड भी कुछ उसमें दिए गए हैं, तो क्या दिए गए हैं, योगा इफेक्ट, मेडिटेशन एंड इम्पोर्टेंस। देखो योगा क्या होता है, योगा को हिंदी में योगा बोलते हैं, मेडिटेशन ध्यान वगैरह के बारे में आप लोग को उसमें सिलेबस में दिया गया है। तो देखो ये जो मेडिटेशन और योगा है ना ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सिलेबस में जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिया हुआ है, तो हाईलाइट करके दिया हुआ है तो मतलब इम्पोर्टेंट ही है, सिलेबस ही बता दे रहा है आपका कितना इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है। ठीक, मेडिटेशन और योगा क्या होता है, ये करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में तो पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन इंडोथर्मी इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखो इंडोथर्मी क्या होता है, बॉडी का हमारे टेम्परेचर, आंसर नहीं बताएंगे, चलो आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब आप लोग कमेंट करोगे तो इंडोथर्मी बताओ, इंडोथर्मी क्या होता है, और बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेशन, टेम्परेचर में रेगुलेशन होता है उससे क्या रिलेशन है इंडोथर्मी का। ठीक, भाई बताना है आपको। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो है एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंट स्ट्रेस। देखो अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर क्या क्या उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी बॉडी हमारे रिस्पॉन्स करती, क्या चेंज होते हैं वो सारे यहाँ पे बताने हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंट मतलब
ऑक्सीजन की कमी से जो होते हैं वो आपको बताने की कौन कौन से क्या होने लगते हैं, सिम्टम्स क्या क्या नजर आते हैं, वो सब आपको यहाँ पे बताने। ठीक, तो ये रहे 20 क्वेश्चन। देखो इस पेपर में ना, जो आपका पेपर है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, इसमें यही सब पढ़ने। देखो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, 20 क्वेश्चन से बाहर आएगा भी नहीं। तो ठीक है, 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बता दिए गए हैं। देखना आपके 20 क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो आएंगे तो जितने आएंगे इसके अंदर से ही आएंगे, इस 20 क्वेश्चन के बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो बस पढ़ लेना इसके बारे में, और फिर अगर आंसर नहीं पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा, आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इतना पढ़िए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।